ये घर पुश्तैनी नहीं, किराए का है, और इस घर का किराया मैं भरता हूँ। मोटा भाई और मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई की हैसियत से आप इसी घर में रहें। घर और मंदिर अपवित्र होते हैं घर में रहने वालों की घटिया सोच से, और आपकी सोच कैसी है ये मुझसे बेहतर आप जानती हैं। अगर दक्षा जाना चाहती है तो इसे जाने दो, इसे जाने दो। आज पता चला सारी रस्में, सारी कस्में निभाने का बीड़ा सिर्फ पत्नी का होता है। वो बेचारी मर मर के हर हाल में अपने पति का साथ देती है, लेकिन पति उसकी जब मर्जी हो साथ दे, जब मर्जी हो साथ ना दे, कोई उससे कुछ नहीं कहता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो दक्षा? मास्टर जी, अगर आज आपने मेरा साथ दिया होता ना, तो मैं नहीं, वो छोकरा इस घर से जाता। लेकिन नहीं। सच बोलो दक्षा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा ये सब करने में। मैं खुद नहीं चाहता हूं कि तुम राजकोट जाओ। पता है मैं कितना अकेला पड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे मन की शांति के लिए हमारा यहां से जाना ही अच्छा होगा। मुझे कैसे शांति मिलेगी मास्टर जी? हाँ, अरे जिस परिवार को मैंने अपने जीवन के 50 वर्ष दिए, अपने हाथों से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उन बच्चों से दूर जाकर मेरे मन को कैसे शांति मिलेगी मास्टर जी? आप तो बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया भर की किताबें पढ़ी है आपने, मेरे मन की इतनी सी बात नहीं समझ पाए। नहीं, अब हमारे बीच कहने सुनने को कुछ नहीं बचा मास्टर जी। मेरा यहां से चले जाना ही सबके लिए अच्छा रहेगा। बा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। छोड़िए इसे। कहाँ जा रही हैं आप? मैं नहीं जाने दूंगी आपको, छोड़िए। बेटा मुझे जाना पड़ेगा, तू नहीं जानती है। मैं सब जानती हूँ बा। मुझे सेजल ने फोन करके सब कुछ बता दिया। आप कहीं नहीं जाएंगी। ये लोग कौन होते हैं आपको घर से निकालने वाले? आप कहीं नहीं जाएंगी। तू शांत हो जा बेटा, इतना गुस्सा करना ऐसी हालत में अच्छा नहीं है बेटा, तेरे बच्चे को तकलीफ होगी। तकलीफ होने दो माँ, मुझे कोई परवाह नहीं। अपने छोड़ के मत जाओ माँ, प्लीज मत जाओ। बेटा समझने की कोशिश कर, मुझे जाना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, नहीं निभा सकती अब मैं। बा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप क्यों नहीं निभा सकती हमारे साथ? सभी लोग आपसे बहुत प्यार करते और कोई भी नहीं चाहता कि आप घर छोड़कर जाए। अच्छा, तो तू नहीं चाहती थी कि बाहर जाए? क्यों रोक लिया उस लड़के को? क्यों नहीं तूने उसको अपनी कसम? खबर न हो तो कह दूं, के दांत खाने के और बिगाने के और हैं। बिजल, बिजल, गुस्सा मत कर, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं अब किसी भी हालत में यहाँ नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ। प्लीज सामन है।
भारती, आज से तू मेरी बहू नहीं, और मैं तेरी सास नहीं, तेरी सास नहीं। तेरे एक गलत फैसले में झुलस गया हमारा रिश्ता। तूने उस छोकरे को वापस लाकर इस घर को बदनाम किया है। और मुझे मेरे परिवार से दूर किया है। श्रीनाथ जी तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। रेबा, ऐसा श्राप मत दीजिए मुझे। मैं सच कहती हूँ, आदित्य इस घर से चला जाएगा और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। बस आप कहीं मत जाइए। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बस ये एक बार माफ कर दीजिए। मत जाओ बा, नहीं जाओ। तू मुझे अपनी ममता की दुहाई दे रही थी ना भारती, और देख तूने क्या किया। अपने बेटे को पाने के लिए तूने मुझे मेरे बेटे से अलग कर दिया। अच्छा नहीं किया भारती तूने। एक माँ के दिल की हाय तुझे कभी चैन से नहीं जीने देगी। एक दिन तेरा किया तेरे सामने जरूर आएगा। तुझे भी अपने बच्चों से एक दिन अलग होना पड़ेगा। नहीं मान जाइए। भद्र से जब मामा जाइए। प्लीज बचाओ। प्लीज बचाइए माँ, प्लीज। नहीं बेटा, इस घर की बहू तो अपने फर्ज को नहीं निभा पाई। अब तुम बेटियों पे जिम्मेदारी है। हाँ, अपना और अपने घर के सम्मान का ख्याल रखना। चलते हुए मत जाना प्लीज। तेरे बिना मैं अकेले क्या करूंगी। मत जाना माँ। तू कहीं नहीं जाएगी बिजल।
तेरे इस परिवार को बहुत जरूरत है। और फिर हेतल, हेतल तो मां बनने वाली है। तू और मैं दोनों चले गए तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, तू यहीं रुक। तू भी मत जाना माँ, माँ प्लीज तू भी रुकना। बा मत जाना बा। बा मैं आपको स्टेशन छोड़ के आता हूँ। कल्पेश बेटा, मैं भी चलूंगा। नहीं मास्टर जी, मैं चली जाऊंगी। अब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मर चुकी हूं तुम्हारे लिए। बा मरे आपके दुश्मन, श्रीनाथ जी करे बा आपको मेरी उम्र लग जाए। नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। भारती, इसे जाने दे। अभी वो बहुत गुस्से में है। हमारी कोई भी बात इसके समझ में नहीं आएगी। इसके जिद और गुस्से ने सोचने समझने की शक्ति छीन ली है इससे। इसे जाने दे। वाह मास्टर जी, जाते हुए भी एक बात सुनाई दी ना। आपका ये उपकार मैं हमेशा कलेजे से लगा के रखूंगी। चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। बा नहीं जाने बा। बा बा सुन बा। अब खुश हो तुम? मिल गई तसल्ली? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो भारती? हाँ, हम सब ठीक है। तू जा, तारा दिकरा पसे जा। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे अपनेपन की जरूरत है उसे। जाओ। सुना था कि घर का चिराग घर को आग भी लगा सकता है, पर आज देख भी लिया। अरे उस छोकरे के चक्कर में आपने अपनी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दी। राम मिलाए
कह रहे? मैंने बा को रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुमने उस वजह को घर से नहीं निकाला जिसकी वजह से बा को जाना पड़ा। बल्कि अपनी जिद पूरी करने के लिए तुमने मुझे मेरी बा से अलग कर दिया। तो जाओ अपने बेटे के पास, कम से कम तुम और तुम्हारा बेटा तो खुश रहो। अभी सुना था कि घर का चिराग घर को आग भी लगा सकता है, पर आज देख भी लिया। अरे उस छोकरे के चक्कर में आपने अपनी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दी। पर इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं, समझा ले? ये सब क्या हो गया अनुकाल? मैं तो बस आदित्य को उसका परिवार लौटाना चाहती थी। और मैंने जो किया था तो परिवार की भलाई के लिए किया था। तुमसे एक झूठ की इतनी बड़ी सजा क्यों क्यों चली गई बा? पापा जी, कल लोहड़ी है, तो अगर हम दोनों घर वाले मिलकर लोहड़ी मनाएंगे, शायद उनके घर का माहौल ठंडा हो जाए। नहीं स्वीटी, इतना सब कुछ हो रहा है, इस बीच में हम लोहड़ी मनाएंगे अच्छा नहीं लगता। पर क्यों अच्छा नहीं रहेगा चाची? ये हितल भाभी की पहली लोहड़ी है। अगर हम धूमधाम से लोहड़ी नहीं मना सकते तो एटलीस्ट पूजा तो कर ही सकते हैं ना। इस बहाने शगन भी हो जाएगा। हमारे घर में नया नन्हा मेहमान भी तो आने वाला है ना। वैसे यह गल भी ठीक है। क्या ठीक लगता है आपको? बोलिए चाची, इसमें क्या ठीक लगता है आपको? वहां मेरी बात घर छोड़कर चली गई है, पूरे घर में मातम का माहौल है। और यहाँ पे आपको लोहड़ी बनाने की सोच रही है। इस घर की बेटियां कितनी लालची हैं, ये मैं और मेरे परिवार से ज्यादा कोई नहीं जानता। वहां मोना, उसने अपने स्वार्थ के लिए मेरी मां को उनके अपने घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। वहां मेरी बात घर छोड़कर चली गई है, पूरे घर में मातम का माहौल है। और यहाँ पे आपको लोहड़ी बनाने की सोच रही है। इधर पुत्र, और तुम बच्चे के लालच में इतनी स्वार्थी हो गई हो तुम कि अपनी खुशी के आगे मेरा दुख नजर नहीं आता तुम्हें? नहीं भाभी, पर मैं एक बात अच्छी तरीके से जानती हूँ,
जिस दिन मेरा बच्चा तुम्हारे हाथ आ गया ना, तुम मुझे इस घर से निकलवा दोगी। हेतल, पुत्र ये तू क्या कह रही है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक। इस घर की बेटियां कितनी लालची हैं, ये मैं और मेरे परिवार से ज्यादा कोई नहीं जानता। वहां मोना, आपकी लाडली मोना, उसने अपने स्वार्थ के लिए मेरी मां को उनके अपने घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। वही बात यहां पर भी हो रही है। यहां पर स्वीटी को अपने स्वार्थ के लिए लोड़ी बनाने की सोच रही है। भाभी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्योंकि तुम भी अपनी बहन की तरह स्वार्थी हो।